ऐसे फैसलों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमने डिफेंस सेक्रेटरी को एफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के कॉन्फ्रेंस रूम में 8 मई 24 को 2:30 बजे बुलाया है, ताकि हम उनसे एक बार पूछ लें कि आपकी मंशा क्या है। यदि वो सेटिस्फाई करते हैं, हमें सही जवाब देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो ये 1800 जो केसेज है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई एफटी द्वारा शुरू की जाएगी। जेसीओ जवानों, अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और विधवाओं को न्याय नहीं देना है तो नहीं देना है। डिफेंस के बजट को, पेंशन बजट को कम करना है तो उसको टारगेट बनाना है। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ में हो रहे अन्याय के विरुद्ध न्याय पाने के लिए और न्याय देने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से 2007-8 में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल की स्थापना की, ताकि कोई डिप्रीव्ड सैनिक और पूर्व सैनिक या फैमिली पेंशनर हो जो कि उनको जायज़ हक उनका नहीं मिल रहा हो, तो वो आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में अपनी याचिका दायर करें और जो भी फैसला आए उसके मुताबिक पीसीडीए और एमओडी कार्रवाई करें। लेकिन आज यही आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल लाचार हो चुका है, अपंग हो चुका है। ये मेरा कहना नहीं है, खुद एफटी का कहना है। 1800 ऐसे मामले हैं जिनको रक्षा मंत्रालय और उनके अधिकारी मान ही नहीं रहे हैं, और ये फैसले पिछले 1-2 महीने के नहीं, 2, 3, 4, 5 साल पुराने फैसले हैं जिनको रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लेके बैठे हैं। उन्होंने अपने आप ही समझ लिया कि इस फैसले को मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल सख्त हो चुका है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एमओडी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने के लिए लिख रहा है। साथ ही साथ अपने लेवल पर बेंच को, पीठ को सशक्त बनाते हुए जो भी एफटी के रूल्स हैं, क्योंकि एफटी में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है जजों को कि वो किसी कार्यालय और मंत्रालय और अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सके। लेकिन एफटी अब रास्ता ढूंढ रही है कि इनके खिलाफ किस प्रकार कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। ये पूरी बात एफटी ने उस समय कही जब एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को सेना में वापस रीइंस्टेट यानी दोबारा से सेवा में लेने के लिए आदेश दिया, लेकिन इसको रक्षा मंत्रालय नहीं मान रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये पूरी खबर है। वुमेन लेफ्टिनेंट कर्नल नॉट रीइंस्टेटेड डेस्पाइट ऑर्डर, आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल समन्स डिफेंस सेक्रेटरी। अब एफटी ने डिफेंस सेक्रेटरी को समन दिया है और बुलाया है कि आप आएं और बताएं कि आप हमारे फैसले को क्यों नहीं मान रहे हैं। पूरी खबर आप देखें यहाँ पे। Peeved by the non-implementation of an armed forces tribunal order directing the reinstatement of a woman lieutenant colonel in service, the chairperson of the principal bench of the tribunal in New Delhi has summoned Defense Secretary Girdhar अरमाने on मई 8 मई 2024 को डिफेंस सेक्रेटरी को प्रिंसिपल एफटी बेंच में बुलाया गया है। देखिए, एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल नंदिता सत्यपति का रीइंस्टेटमेंट का आदेश अप्रैल 2023 में एफटी बेंच ने दिया। इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की, जो कि सितंबर 2023 में खारिज हो चुकी है। क्योंकि अब एमओडी का काम क्या है कि किसी का भी फैसला हो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, ऐसा आदेश दे दिया गया है। वो फैसला चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन एक बार उसको चैलेंज करना है, और चैलेंज करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के ऊपर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है कि आप जो तुच्छ और फर्जी फालतू याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर ना करें, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, प्रिंसिपल बेंच के जो जज हैं मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, who issued the order for the defense secretary to appear before it pending any legal action, जो 8 मई को आना है डिफेंस सेक्रेटरी को, उसके बारे में बात कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि द बेंच ऑन थर्सडे नोटेड दैट
there were more than 1,800 cases pending before the tribunal wherein its order were not being implemented for months and years। यानी 1800 केस ऐसे हैं, 1800 से ज़्यादा केस ऐसे हैं जो एफटी के दिए हुए हैं लेकिन एमओडी के पास में पड़े हैं। ना एमओडी उनको मान रही है और ना ही उसका जो लाभ है वो पेंशनर्स और सैनिकों को दे रही है, ना ही उन फैसलों को चैलेंज कर रही है। दिस केस इंडिकेट्स द पैथेटिक lackluster manner in which the respondents are dealing with implementation of orders passed by this tribunal, the bench said। बेंच ने कहा कि ये एक बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है जिसमें एफटी फैसला दे देती है लेकिन जो रेस्पोंडेंट है, पीसीडी है, एमओडी के अधिकारी है, वो इन फैसलों को नहीं मान रहे हैं। When the tribunal's order was not implemented within the time frame given, Lieutenant Colonel Nandita Satyapati filed an execution application after 4 months on August 25, 2023। जब फैसला आ चुका था कि महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को दोबारा से सेवा में जारी किया जाए, जब फैसला माना नहीं तो लेफ्टिनेंट कर्नल मैडम ने 25 अगस्त 2023 को एक एग्जीक्यूशन अपनी एप्लीकेशन है वो दायर की। उसके बाद व्हेन द मैटर came on September 6, 2023, we were informed that the NSLP has been filed before the Honorable Supreme Court on September 8, 2023, and this court observed that merely filing of an SLP shall not render the execution proceedings null। यानी जब सरकार को पता चला कि महिला लेफ्टिनेंट कर्नल ने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन एफटी में लगाई है और 6 सितंबर 2023 को जब सुनवाई के लिए मैटर आया तो रेस्पोंडेंट यानी एमओडी के वकील ने बताया कि हमने 1 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की है इस फैसले के खिलाफ। तो एफटी ने कहा कि आपने एसएलपी दायर की, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एसएलपी दायर करने से ही इस फैसले का एग्जीक्यूशन आप नहीं करेंगे। Until and unless appropriate orders are not issued by the Honorable Supreme Court, including stay of the order passed by this tribunal। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर देता तब तक आपके कहने का जो मतलब है कि हमने एसएलपी दायर कर दी उसका कोई मतलब नहीं होता है, आप आदेश को माने। The respondents are required to comply with the order of this tribunal within the time prescribed। In spite thereof, we granted time to the respondents to comply with the order। Ultimately, when the matter was taken up on September 29, 2023, we were informed that the matter has come up before the Honorable Supreme Court, and on September 22, 2023, SLP filed while the Union of the India has been dismissed, the bench noted। यानी जब दोबारा सुनवाई के लिए 29 सितंबर 2023 को समय आया तब एफटी को ये जानने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो सरकार ने एसएलपी दायर की थी उसको डिसमिस कर दिया। द बेंच ऑब्जर्व दैट द मैटर हैड बीन केप्ट ड्रैगिंग ऑन वन प्रीटेक्स्ट और द अदर। यानी सरकार इस मामले को खींचातानी में लगी हुई है कि कैसे ही करके जो महिला लेफ्टिनेंट कर्नल है उनको न्याय नहीं देना है। It added that the affidavits filed by the ministry indicated that it had been somehow trying to ensure the tribunal's order was not implemented। जब सरकार ने एफिडेविट दायर किए तब पूरी जो कहानी है वो सामने आई कि सरकार ने किस प्रकार जो एफटी के मामले को मानने से दरकिनार किया है। आगे एफटी ने कहा, वी आर constrained to note that there are more than 1,800 cases pending before the tribunal wherein orders passed by this tribunal are not being implemented for months and years together। जो बात पहले भी लिखी गई है कि 1,800 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें कई महीने और कई साल बीत चुके हैं लेकिन एमओडी इन फैसलों को नहीं मान रही है। वी हैव आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड बाय लैंड काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट्स on numerous occasions that written orders to the effects have been issued by the MOD to the services to file LTS, RS and MS on frivolous
grounds even in identical cases which are well settled by the verdicts of Supreme Court and also in similar cases which have already been implemented by the competent authority themselves, the bench said. इस पॉइंट में बहुत ही गंभीरता लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि जिन फैसलों के ऊपर यानी जो एक समान फैसले होते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पहले से ही जजमेंट अवेलेबल है, उन्हीं की लाइंस में एफटी ने कोई फैसला सुनाया है। ऐसे फैसलों को भी एमओडी द्वारा कहा गया है कि हाई कोर्ट में चुनौती देनी है, यानी कैसे ही करके जेसीओ जवानों और विधवाओं को न्याय नहीं देना है, इन फैसलों को लटका के रखना है। आप इतना उनको परेशान कर दो जेसीओ जवानों और अधिकारियों और विधवाओं को कि वो कोर्ट में चक्कर काट काट के उनका जो भी पेंशन का थोड़ा बहुत सेविंग है वो पूरा ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो केस लड़ने लायक ना रहे, उनको अपंग कर दो। इसलिए जो फैसले पहले आ चुके हैं, कहते हैं कि भाई सेवा में कोई डिसेबिलिटी हो गई है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश है, चाहे वो नाना हो चाहे कोई भी केस हो। लेकिन अब उन्हीं फैसलों को एमओडी फिर से चैलेंज कर रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे एफटी का कहना है कि सरकार है, उनका एमओडी की ओर से सर्विसेज को आदेश गया हुआ है कि वो हर एफटी के फैसले के अगेंस्ट एलटीएज, आरएज और मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर करें, यानी तुच्छ प्रकार की जो याचिकाएं हैं वो इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करें और हर फैसले को चैलेंज करें। तो इससे ये साबित होता है कि सरकार कितना हित चाहती है सैनिकों और पूर्व सैनिकों और विधवाओं का। Flagging the scant regarding to the orders of the court, the bench stated that it was nothing short of blatant contempt of court, यानी जो सरकार ने पूरी कार्रवाई की है वो किसी कंटेम्प्ट ऑफ कार्रवाई से कम नहीं है। For which the tribunal had already constituted a larger bench to take actions against the defaulters within the power available under section 1925 एंड 29 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट। हालांकि जो एफटी का एक्ट है उसमें जो पावर्स है वो लिमिटेड है, फिर भी कहा है कि हमने एक लार्जर बेंच बनाई है और इसके एफटी के एक्ट के सेक्शन 19, 25 और 29 को ध्यान में रखते हुए जो डिफ़ॉल्टर्स है उनके खिलाफ जो पावर दिए गए हैं उनके अनुसार कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। दैट अपार्ट वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड 23 केसेस टू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट to initiate civil contempt actions which have the propensity to snowball into severe embarrassment for the ministry, यानी एफटी ने 23 केसेस को दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया है जिसमें एमओडी ने बहुत ही लैकनेस वाला काम किया है और इन 23 केसेस में अब एमओडी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। एंड द डिफेंस सर्विसेज एज देयर इज नो स्कोप अंडर लॉ टू डिसमिस द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट बाय डिपार्टमेंटल एक्शंस विदाउट चैलेंजिंग द सेम इन ए हायर कोर्ट, द बेंच ऑब्जर्व्ड। यानी एमओडी के पास में आदेश गया और एमओडी ने रख लिया, सोचा कि क्या है इसका कुछ नहीं करना, बस देना ही नहीं हमने। तो एफटी का कहना है कि इन डिपार्टमेंट के पास में कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी कोर्ट के फैसले को बिना चैलेंज किए ही उसको अपने मन मर्जी से डिसमिस कर ले। तो और इसके बाद मैटर है, कोई भी मैटर है आदेश पास हो गया उसको वो पेंडिंग नहीं रख सकते। आइए बात करते हैं आगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजंस फॉर टेकिंग एक्शन फॉर कंटेम्प्ट, the bench said the tribunal was handicapped in dealing with issues pertaining to execution। यानी इस एफटी एक्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए कोई एक्ट जोड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आज एफटी अपंग हो चुकी है, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करवा पा रही है, इसलिए ऐसे मामलों को हाई कोर्ट को भेजा जा रहा है। दिस केस इज an example of the manner in which the respondents are implementing the directions of this court। ये जो केस है इससे ये समझ में आता है कि जो रेस्पोंडेंट्स है वो किस तरीके से एफटी के आदेश का सम्मान कर रहा है।
द रेस्पोंडेंट्स में हैव ग्रीवेंस विथ रिगार्ड टू एन ऑर्डर, यानी कहना है कि जो रेस्पोंडेंट है यानी एमओडी है उनको इस फैसले के ऊपर आपत्ति हो सकती है, यानी एएफटी जो आदेश जारी करती है उस पर आपत्ति हो सकती है, शिकायत हो सकती है। तो ऐसे मामलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए और एक अप्रोप्रिएट जो स्टे ऑर्डर लाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करते हुए एमओडी इन फैसलों को पेंडिंग रख लेता है कई सालों तक। इंस्टेंसेस हैव कम टू आवर नोटिस वेयर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस हैव बीन फाइल्ड एंड आफ्टर 1 ईयर, यानी फैसला आने के एक साल के बाद में जवानों द्वारा एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई जा रही है कि हमने आपसे फैसला तो ले लिया और एएफटी ने जवानों को फैसला तो दे दिया, लेकिन उसको मानेगा कौन। तो जब एमओडी नहीं मानती है तो जवान फिर से एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाते हैं एएफटी में। तो एएफटी अब एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को किस प्रकार एग्जीक्यूट करवाए, एएफटी खुद जाके वहाँ पे जो पेंशन जारी करनी है या फिर कोई अधिकार है उनके जो न्याय देना है जवानों को या पूर्व सैनिकों को या विधवाओं को, तो एएफटी के जजेस तो जाके एमओडी में बैठ के काम कर नहीं सकते। फाइनली तो एमओडी के अधिकारियों को ही और कर्मचारियों को ही करना है। तो एएफटी का कहना है कि हमारे पास कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, तो हमारे पास जब एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन आती है तो हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाएं, यानी फैसले को कैसे लागू करवाएं। फैसला लागू तभी करवाया जा सकता है जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ शुरू करें, उसके बाद में कोई सज़ा का प्रावधान हो, कोई पेनल्टी का प्रावधान हो, तभी तो वो अधिकारी करेंगे। जब एमओडी के अधिकारियों को ही पता है कि एएफटी के पास में कोई अधिकार नहीं है, हम फैसला माने या ना माने एएफटी हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब एएफटी भी समझदार हो चुका है, एएफटी ने भी ऐसे सभी मामलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भेजना शुरू कर दिया है कि देखिए आपकी हम एक सेक्शन है, पीठ है, बेंच है, हम फैसला देते हैं और एमओडी मानता नहीं है। सालों साल बीत जाते हैं, जवान जेसीओ अधिकारी और महिलाएं जो विधवाएं हैं वो परेशान हो रही है, तो आप कुछ इसके ऊपर करो। एएफटी ने काफ़ी गंभीरता से बात कही है। फिर उन्होंने कहा है कि दिस कोर्ट इज हैंडीकैप्ड इन डीलिंग विथ मोर देन 1800 एग्जीक्यूशन पेटिशंस इन 10 बेंचेज ऑफ दिस ट्रिब्यूनल, यानी हमारी जो 10 बेंच है उनमें 1800 ज़्यादा ऐसा केसेज है जिनका एग्जीक्यूशन हम नहीं करवा पा रहे हैं। बिफोर इनिशिएटिंग द contemplated a legal action against the ministry as a last resort, we consider it prudent to direct the personal appearance of the Secretary, Ministry of Defence before this tribunal। यानी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई स्टार्ट करें उससे पहले हमने 8 मई 2024 को 2:30 पर डिफेंस सेक्रेटरी को अंतिम तौर पे एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में बुलाया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या आप हमारे फैसलों को लागू नहीं करना चाहते हो? तो हमें मजबूर होके हर एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन की रिट पिटीशन के बाद हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए हम हायर कोर्ट्स में इन याचिकाओं को भेजेंगे, फिर एमओडी के खिलाफ एक्शन होगा, फिर एमओडी के अधिकारी और एमओडी नाराज़ होगी, सरकार एएफटी के ऊपर नाराज़ होगी, फिर एएफटी के किसी जजेज का ट्रांसफ़र करेगी या प्रिंसिपल बेंच के जज है मेनन साहब है उनको कुछ कहेगी, रूल को तोड़ मरोड़ के पेश करेगी, एएफटी के एक्ट में बदलाव करने के लिए जाएगी। तो इस प्रकार जो तानाशाही है उसको छोड़ के 8 मई 24 को डिफेंस सेक्रेटरी एक बार आके एएफटी में ये बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। The Defense Secretary is thus directed to accordingly appear on 8 May 24 at 2:30 p.m. in the conference room of Armed Forces Tribunal Principal Bench, New Delhi, the bench said। यानी ऐसे जो 1800 ज़्यादा फैसले हैं जो लंबित है, जिसमें जवानों को न्याय मिलना चाहिए था, उनका अधिकार मिलना चाहिए था, फैसला हमने दे दिया है। ऐसे फैसलों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमने डिफेंस सेक्रेटरी को एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के कॉन्फ्रेंस रूम में 8 मई 24 को 2:30 बजे बुलाया है, ताकि हम उनसे एक बार पूछ लें कि आपकी मंशा क्या है। यदि वो सेटिस्फाई करते हैं, हमें सही जवाब देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो
ये 1800 जो केसेज है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई एएफटी द्वारा शुरू की जाएगी। तो ये थी एक अपडेट कि एएफटी में कितने मामले लंबित है, एएफटी कितना परेशान है और एएफटी किस प्रकार अपंग है, लाचार है इन फैसलों को लागू करवाने के लिए, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। क्या आपका भी कोई केस किसी एएफटी से पास हो रखा है, आपके हक में फैसला आ रखा है और आपको उसका न्याय नहीं मिल रहा है, रिवाइज पेंशन नहीं मिल रही है, या जो भी आपने मांग की है वो आपको नहीं मिला है अधिकार, तो उसके बारे में आप जानकारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि ये पता चले कि हाँ 1800 नहीं, ये संख्या लाखों में हो सकती है। एमओडी ऐसे फैसलों को अपने पास रख के, दबा के या फिर उनके अगेंस्ट एसएलपी डाल के रोक के बैठी है कि जेसीओ जवानों, अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और विधवाओं को न्याय नहीं देना है तो नहीं देना है। डिफेंस के बजट को, पेंशन बजट को कम करना है तो उसको टारगेट बनाना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।